आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्लास 11th है, चैप्टर 27 हाइपरबोला। एक्सरसाइज है 27.1। जो पहला सवाल है इसमें कहा गया है द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ हाइपरबोला इज x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल 0। तो एक हाइपरबोला जिसकी ये डायरेक्ट्रिक्स है x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल 0, इसका फोकस -1 और 1 है। एसेंट्रिसिटी इसकी दी हुई है 3। आपको इक्वेशन निकालनी है हाइपरबोला की। वैसे अगर आपको यही सवाल इलिप्स के लिए दिया जाए, यही सवाल आपको पैराबोला के लिए दिया जाए, तो भी आप सेम ही तरीके से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? आपको जो लोकस है इस पॉइंट का, जो ये पॉइंट है, उसका डिस्टेंस इस एस से और उसका डिस्टेंस इस लाइन से, मतलब इस फोकस और से डिस्टेंस इस पॉइंट का और इस लाइन से डिस्टेंस, ये जो तो डिस्टेंस है उसका रेशियो ही ई होता है, उनका डिवीजन ही ई होता है। तो क्या करेंगे? देखिए एस पी यानी कि ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस पीएम, इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस जो कि डायरेक्ट्रिक्स है, ये बराबर ई। तो एस पी हो गया ई पी एम, यानी कि एस पी स्क्वायर को कर दीजिए ई स्क्वायर पी एम स्क्वायर। अब एस पी स्क्वायर क्या हुआ? अगर मैं इसका डिस्टेंस निकालना चाहूँ तो एक्स माइनस ऑफ -1 यानी एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर ये, और वाई -1 होल स्क्वायर ये, और क्योंकि हमने इसका स्क्वायर कर दिया तो ये अंडर रूट हटा दीजिए, ये आ गया। इक्वल्स ई स्क्वायर, ई आपको 3 दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर हो गया 9। और अब एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस क्या होता है? आप ये एक्स वाई को तो यहां रख देंगे, तो एक्स माइनस वाई प्लस 3 तो ये हो ही गया, और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? अंडर रूट। मतलब अगर मैं किसी एक्स वाई पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस निकाल रहा हूं जो कि हमारी है एक्स माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0, तो क्या होगा? एक्स माइनस वाई प्लस 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट, इसका कोएफिशिएंट 1 स्क्वायर, इसका कोएफिशिएंट 1 स्क्वायर, -1 स्क्वायर का 1 ही हो गया, तो ये हो गया अंडर रूट 2। लेकिन हमने इसका स्क्वायर ले रखा है ना, तो ये ऊपर वाले का स्क्वायर यहां दिख रहा है आपको, अंडर रूट 2, ये अंडर रूट 2 बनेगा, तो इसका स्क्वायर करके 2 आएगा, तो 9/2। इसको रीअरेंज करेंगे, ये इक्वेशन आ जाएगी आपकी। अगला जो सवाल है इसमें ध्यान रहे 6 पोर्शन है, 6 सब पार्ट है। तो मैं आपको जो जो इसमें इंपॉर्टेंट है हम एक को करके देखेंगे अच्छे से, और उसके बाद हम बाकी को वैसे ही थोड़ा सा सरसरी निगाह पे देखेंगे, क्योंकि सारे 6 के 6 पार्ट एक है। और मैं आपको बता दूं ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कैसे? देखिए, जो सवाल है क्वेश्चन 2, इसमें जो 6 पार्ट है वो सब ये कहते हैं कि आपको इक्वेशन निकालनी है हाइपरबोला की, जिसमें आपको फोकस दिया है, जैसे इस एग्जाम्पल में 0,3 दिया हुआ है। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है x प्लस वाई माइनस 1, ये हो गया। एसेंट्रिसिटी दी हुई है 2, तो वही करना है। एस पी बाई पी एम बराबर ई, तो एस पी बराबर बी बराबर पी एम बाई ये ई है 2, तो 2 रख कर दीजिए। तो एस पी स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 4, और ये पी एम को यहाँ ले जाइए पी एम स्क्वायर। ये डिस्टेंस क्या निकालेंगे? x माइनस 0 का होल स्क्वायर, वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर, और इस एक्स वाई का इससे डिस्टेंस क्या होगा? x प्लस वाई माइनस 1 और डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट 2। दोनों साइड को स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि हम यहाँ स्क्वायर कर चुके हैं। रीअरेंज कर दीजिए, इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर है? ये जो अगली इक्वेशन है बिल्कुल सेम इसी तरीके से करना है, बिल्कुल कोई चेंज नहीं है, यहां भी कोई परिवर्तन नहीं है, एकदम सेम। ये आपकी केवल प्रैक्टिस के लिए आर.डी. शर्मा ने एक ही चीजों को अलग अलग नंबर्स के साथ दिया है, तो आप इसको एक को अगर समझ गए तो बाकी आप आराम से कर लेंगे। ये भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, यहां पर भी ऐसे ही है, बस ये a,0 दिया हुआ है तो कोई इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, आपको लॉजिक वही लगाना है। ये आखिरी जो इसका पार्ट है वो भी एकदम सेम है। रीअरेंजमेंट में थोड़ा टाइम लगता है, इस जगह पे थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये आप कर लेंगे, क्योंकि ऐसे सवाल हम इलिप्स में बहुत कर चुके हैं। अब सवाल संख्या 3 पे आते हैं। इसमें भी आपके 5 पार्ट है, ध्यान रखिएगा 5 पार्ट है, और आपको एसेंट्रिसिटी निकालनी है, कोऑर्डिनेट निकालने हैं, फोकाई के इक्वेशन निकालनी है, डायरेक्ट्रिक्स की लेंथ निकालनी है, लेटस रेक्टम की, हाइपरबोला की। तो हम क्या करेंगे इसमें? देखिए, 2 तरीके के हाइपरबोला हो सकते हैं। हाइपरबोला हो सकता है आपका ट्रांसवर्स, हाइपरबोला हो सकता है कॉन्जुगेट। तो इन पांचों में एक जरूर कोई ना कोई एक ये ट्रांसवर्स होगा, कोई ना कोई एक आपका कॉन्जुगेट होगा, तो उनको देख लेते हैं। तो आपके पास इक्वेशन है 9x स्क्वायर माइनस 16y इक्वल्स 144। तो मैं इसको क्या करूंगा? ये है 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर बराबर 144। तो पहले तो दोनों साइड को 144 से डिवाइड कर दीजिए, तो 9/144 एक्स स्क्वायर माइनस 16 वाई स्क्वायर बाय 144 इक्वल्स 1। ये 9 144 16 से जाएगा,
तो एक्स स्क्वायर बाय 16 माइनस ये हो गया वाई स्क्वायर बाय ये हो गया आपका 144, यानी किससे जाएगा 16 9 1। अब आप क्लियर देख रहे हैं कि यहां पर एक्स स्क्वायर सामने है, वाई स्क्वायर इधर पे है। अगर यही वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इधर होता तो फिर हम ये बोलते कि ये वर्टिकल हाइपरबोला, या कहे कि ये फिलहाल तो हमारे पास ट्रांसफर्स है, वो कॉन्जुगेट हो जाता, लेकिन अभी हम ट्रांसफर देख रहे हैं। तो मैं बना देता हूं इसको। मेरी ड्राइंग पे या हैंडराइटिंग पे बिल्कुल मत जाइएगा, बहुत ही ज़्यादा शानदार है। अच्छा, ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स हो गई पहली, ये दूसरी डायरेक्ट्रिक्स हो गई। तो हमारे पास इसके सारे फॉर्मूले हैं। कैसे? पहली चीज़ तो ये है कि ये है आपका ए स्क्वायर के बराबर, तो ए स्क्वायर को 16 कर दीजिए। ये है आपका बी स्क्वायर के बराबर 9, इसको आप कंपेयर कर रहे हैं एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स 1, इससे कंपेयर कर रहे हैं इसको। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर मिल गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, आप जानते हैं बी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर, ई स्क्वायर माइनस 1, इसको यहाँ रखिए, इसको यहाँ रखिए, यहाँ से आपका ई आएगा 5/4। पहली चीज़ क्लियर हो गई। अब फोकस आते हैं। फोकस होता है ये ए ई कॉमा 0 और ये होता है माइनस ए ई कॉमा 0। तो आप ए ई निकालेंगे, ए कितना है आपका, ए स्क्वायर 16 है तो ए हो जाएगा 4, बी स्क्वायर 9 है तो बी हो जाएगा 3, अंडर रूट ले रहा हूं मैं। ए इंटू ई कितना होगा, ए है 4, ई है 5/4, तो ये कट गया, आपका 5 आया। तो प्लस माइनस 5 कॉमा 0, ये तो आपका फोकस हो गया। वर्टिसेस पे आ जाइए, या पहले डायरेक्ट्रिक्स निकाल लेते हैं। डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, ये ए यहाँ पर होता है ए बाई ई माइनस ए बाई ई 0, और ये होता है ए बाई ई 0, तो प्लस माइनस ए बाई ई। तो पहले ए बाई ई निकाल लेते हैं। ए क्या है आपका 4, ई क्या है आपका 5/4, तो 5 4 ऊपर जाएगा, तो हो गया ये 16/5 है ना। ये 4/5, 4 डिवाइडेड बाय 4/5, तो 4 डिवाइडेड बाय 4/5, मैं फिर से बताता हूँ। ए बाई ए कितना है साहब 4, और ये कितना है ई कितना अप्लाई 5/4 है ये, ठीक। तो ये होगा 4/1 और ये जाएगा 4/5, तो 16/5, बिल्कुल ठीक है। तो 16/5 हो गया ए बाई ई। अब ए बाई ई प्लस माइनस कर दीजिए 0, प्लस माइनस 16/5, ये होगा 16/5। लेकिन इसमें इसको इस तरीके से लिखेंगे आप, इसको लिखेंगे ना x बराबर प्लस माइनस ए बाई ई, तो x बराबर प्लस माइनस ये होगा 16/5 प्लस माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5x प्लस माइनस 16 बराबर 0, ऐसा दिया हुआ है आपके इसमें, मतलब आंसर में इतना दिया हुआ है। अब फोकाई हो गया, डायरेक्ट्रिक्स निकल गई। अब क्या निकालना है, लेटेस्ट रेक्टम। एसेंट्रिसिटी भी निकाल ली हमने, ये 5/4। लेटेस्ट रेक्टम निकालना है, तो लेटेस्ट रेक्टम कितना होता है 2b स्क्वायर बाय 2 इंटू बी स्क्वायर कितना आया था हमारा 9, ए तो हम निकाल चुके थे 4, तो कितना होगा 2 2 4, 9/2 आ गया, ठीक है। अब अगला जो सवाल है इसमें एक्स स्क्वायर बाय 9 माइनस वाई स्क्वायर बाय 16, इसमें क्या चीज हो गई, देखिए ये एक सवाल हमने वैसा कर लिया, दूसरा सवाल हमारा इस तरीके से हो जाएगा, ठीक। यहां पर क्लियर मुझे पता चल रहा है, अगर मैं इसको कंपेयर करूं एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1, कैसे हमने इसको कैसे लिखा, 16x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, जैसे हमने पहले बताया था, इसको डिवाइड कर दीजिए आप 144 से, तो ये हो जाएगा, मैं यहाँ बता ही देता हूँ, 16x स्क्वायर और माइनस 9y स्क्वायर बराबर आपका है माइनस 144। ओके, तो पहले तो आप 144 से माइनस 144 से डिवाइड कर दीजिए सबको, तो यहाँ पर आएगा माइनस 144, ये हो जाएगा प्लस 144, और ये हो जाएगा प्लस 1। ओके, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर क्या आएगा, वाई स्क्वायर बाय 16 माइनस एक्स स्क्वायर बाय, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, बाय 9 इक्वल्स 1। क्लियर हो गया। अब आप देखिए ये कंपेयर हम किससे कर रहे हैं, इससे, लेकिन ये तो ऐसा नहीं आ रहा है, ये आ रहा है वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स 1, उससे कंपेयर कर रहे हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसमें अब हम जो फॉर्मूला लगाएंगे थोड़ा इसमें बदल जाएगा। इसमें एसेंट्रिसिटी निकाले, जैसे हमने पहले पिछला बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 लगाया था, यहाँ पर हम लगाएंगे ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, ठीक। ए स्क्वायर आपके पास है, बी स्क्वायर आपके पास है, यहाँ रखिए ई आपका आएगा 5/4, ये क्लियर हो गया, ई आ गया। फोकाई के लिए क्या करना है, फोकस होगा, मतलब ये इस तरीके से बन रहा है आपका,
ऐसे बन रहा है ये आपका डायरेक्ट्रिक्स हो गया, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया। तो ये फोकस है, ये तो वाई एक्सिस पे है, ठीक। तो फोकाई क्या होता है, ए ई, तो ये होगा 0, प्लस माइनस ए ई। तो फोकस निकाल रहा हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 0, प्लस माइनस ए कितना है, ए कहाँ पर गया साहब, ए स्क्वायर हमने निकाला 16, तो अगर ए स्क्वायर 16 है तो ए हो जाएगा 4, और बी स्क्वायर आपका 9 है तो बी हो जाएगा 3, तो प्लस माइनस ए इंटू ई, ए कितना है 4, ई कितना है 5/4, तो 5 आएगा, ये 5 आएगा, तो प्लस माइनस 5 हो गया, फोकस निकल गया। अब आइए डायरेक्ट्रिक्स पे, डायरेक्ट्रिक्स कितना है 0, प्लस माइनस ए बाई ई, तो ए कितना है आपका 5/4, ई कितना है आपका, नहीं तो ई है, ए कितना हम लाए 4 और ये 5/4, तो ये फिर से 16/5 बनेगा, 0, प्लस माइनस 16। अच्छा मैं एक चीज़ बता दूं इसमें, ये जो मैंने आपको पिछले बार पहले बताया था ना, इस तरीके से आंसर है, तो ये आप ऐसे कर लीजिएगा। अभी मैं फिलहाल इसको वैसे लिख देता हूँ जैसे हमने सीखा हुआ है। ये आपका 16/5 हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जो लेटेस्ट रेक्टम है वो होती है 2b² a, 2b² a, और यहाँ पर अगर मैं इसको 2b² a करता हूँ तो क्या आएगा, 2b² कितना है 3, 9, और 2 9, और ये a हो गया आपका 4, तो 9 2 18, पहले 2 2 4, 9/2, ये 9/2 लेटेस्ट रेक्टम इसका आ रहा है, ठीक, ये लेटेस्ट रेक्टम हो गया। ओके, क्लियर हो गया ये। चलिए ये दोनों बिल्कुल दोनों जैसे सवाल ले लिए हमने। अब ये इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सेम वैसे ही करना है जैसे मैंने आपको सिखाया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। ये आपका हाइपरबोला होगा ट्रांसवर्स, निकाल लीजिए। ये आपका हाइपरबोला होगा ट्रांसवर्स, ये निकाल लीजिए। ये आपका ये होगा, इसमें ये भी ट्रांसवर्स होगा, तो इसको भी निकाल लीजिए। क्लियर है ना, क्योंकि वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो बिल्कुल आपको इसमें कुछ करना नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले बताया उसी तरीके से कर लेना है इसको, इसमें कोई स्पेशल चीज नहीं है। ओके, अब सवाल संख्या देख रहे हैं हम 4। अब 4 में कहा गया है फाइंड द एक्सिस, एसेंट्रिसिटी, लेटेस्ट रेक्टम एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई ऑफ द हाइपरबोला। तो हाइपरबोला है आपके पास 25 x² माइनस 36 y² बराबर 225। तो पहले तो 225 से डिवाइड कर लीजिए आप, 25 x² बाय 225, क्योंकि हमें यहाँ 1 चाहिए होता है, 36 y² बाय 225 बराबर 225 बाय 225 तो 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 9, तो x² बाय 9, ये तो कटेगा नहीं क्योंकि ये इवन ऑड दिख रहा है, तो हम इसको करेंगे y² बाय 225 बाय 36। अब इसको हम कंपेयर करेंगे, इसको करेंगे x² बाय a² माइनस y² बाय b² बराबर 1। तो क्लियर पता चल रहा है कि ये हमारा ट्रांसवर्स वाला हाइपरबोला है। तो a² क्या आ गया इसमें, a² हो गया 9, तो a मिल गया आपको 3, b² कितना है आपका 225 बाय 36, तो b कितना हो गया, मैं अंडर रूट ले रहा हूँ इसका, 225 जो होता है उसका अगर आप अंडर रूट ले 225 का, क्योंकि अभी क्या इसको b निकालने की ज़रूरत है हमें, शायद नहीं है, तो इसको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप इसको 225 b² ही रखिए, कोई बात नहीं, क्योंकि हम इसको डायरेक्ट निकाल लेंगे, राइट। तो यहाँ तक तो मैंने कर दिया। अब आपको देखिए a² b² मिल गया, ज़रा लेंथ निकालते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। मैंने आपको बताया था कि इस तरीके का बन रहा है, लेंथ निकालना है ट्रांसवर्स एक्सिस का। लेंथ होता है यहाँ से यहाँ तक इतना, तो ये a है, ये है 2a लेंथ निकालना है आपको, तो लेंथ ट्रांसवर्स का हो जाएगा 2 इंटू ए, 2 इंटू 3 यानी कि 6। ये क्लियर हो गया। लेंथ कॉन्जुगेट एक्सिस का कितना होता है, ये b 2b होता है, तो लेंथ कॉन्जुगेट एक्सिस का कितना हो जाएगा 2 इंटू b। अच्छा यहाँ पर आप अंडर रूट ले ही लेते हैं, 15 दूनी 15 स्क्वायर है, ये 5 15 आ जाएगा, 15 इंटू 52 55, 36 इंटू 6 इंटू 6 36, 15/6 निकालना ही पड़ा। 2 इंटू b मतलब 15/6, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 3 5 जा 15, 5 आ गया, तो वो लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस आ गया। एसेंट्रिसिटी कैसे निकालेंगे, एसेंट्रिसिटी के लिए मैं डायरेक्ट यहाँ बता देता हूँ, b² बराबर a² माइनस 1। आप जानते हैं b² a² ये है, यहाँ रख दीजिए e² मतलब e जो आएगा अंडर रूट ले लीजिए, 61 तो वैसे ही रहेगा, 36 का 6 बन जाएगा, अंडर रूट लिया ना, तो अंडर रूट 61/6। अब लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम निकालना है, तो क्या करेंगे 2b² बाय a, b² आपके पास है 225/36, a आपने यहाँ निकाल ही लिया 3,
यहाँ रखिए 25/6 आ गया। ठीक, तो कोऑर्डिनेट जो फोकाई के हैं वो कैसे मिलेंगे आपको, प्लस माइनस ए ई कॉमा 0, यहाँ पर प्लस माइनस ए ई कॉमा 0, तो ए आपका है 6, ई आपका आया है अंडर रूट 61/6, तो इसको काट दीजिए, अंडर रूट 16 आ गया। एक मिनट, ये है अंडर रूट 61/6, ये आपका आया ई, और ए कितना है आपका, ये तो 2a है, ए हमारा आया है ये 3, तो 3 2 6, अंडर रूट 61/2, तो प्लस माइनस अंडर रूट 61/2 कॉमा 0, ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें 3 पार्ट्स हैं और इसमें हमको निकालना है सेंटर, हमको निकालना है एसेंट्रिसिटी, हमको निकालना है फोकाई और हमको निकालना है डायरेक्ट्रिसिस। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी इक्वेशन दी है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने की कोशिश करेंगे। जैसे आप ये देखिए, ये है 16x², और इसमें ये x² है, ये इसको हम साथ ले लेते हैं, प्लस 32x, फिर है माइनस 9y² प्लस 36y, और यहां पर जो कांस्टेंट टर्म है इसको 164 यहां ले जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, लेकिन उससे पहले x² और y² का जो कोएफिशिएंट है इसको हमको 1 करना पड़ेगा। यहां पर अगर हम 16 कॉमन ले लें तो क्या बनेगा, x² और प्लस 16 2 32, राइट, और फिर इसको हम बंद कर देते हैं। अभी ये खाली जगह छोड़ देता हूं मैं। यहां पर हम माइनस 9 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बनेगा, y² और माइनस 9 4 36 4y, अब यहां भी खाली जगह छोड़ दे रहा हूं, बराबर 164। अब यहां जो भी एक्स्ट्रा जोड़ेंगे वो यहां भी जोड़ना पड़ेगा ताकि इक्वेशन इक्वेट हो सके। x² प्लस 2x है ये। अब अगर हम यहां पर ये जो इसके कोएफिशिएंट है इसको लेते हैं, ये 2 है, 2 डिवाइड बाय 1, 2 डिवाइड बाय 2 करिए आएगा 1, इसका स्क्वायर करिए आएगा 1, इसको प्लस 1 कर दीजिए यहाँ पे, तो 16 इंटू 1 16 हो गया, तो यहां पर आपको 16 एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ जाएगा। यहां पर आइए, अब यहां पर y² माइनस 4y, तो ये यहां पर y के सामने कोएफिशिएंट क्या है, 4 है, इसको डिवाइड करिए 2 से तो कितना आएगा 2, इसका स्क्वायर कर लीजिए आएगा 4, है ना। इस 4 को जोड़िए यहाँ पे, जैसे आप 4 को जोड़ेंगे, क्योंकि 4 का 2, 2 का स्क्वायर 4 जैसे जोड़ेंगे आप देखेंगे 9 4 36 और माइनस 9 4 36 आया यहाँ पे एक्स्ट्रा, माइनस 9 इंटू 4 एक्स्ट्रा जोड़ दिया ना, तो यहाँ पर आपको माइनस 36 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि माइनस 36 लिखना पड़ेगा। ये कितना बना 16, ये कितना बन गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 9, ये कितना बना y माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये है 164 प्लस 16 माइनस 36 हो गया 144। अब दोनों साइड आप 144 से डिवाइड कर दीजिए, तो आएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 144, यहाँ 16 है ही, माइनस 9 y माइनस 2 का होल स्क्वायर बाय 144 बराबर 1, तो ये काटिए तो बनेगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय ये 9 हो गया, माइनस 9 से जाएगा 16 टाइम ये 16 y माइनस 2 होल स्क्वायर बराबर 1। अब इसको हम इक्वेट करेंगे x माइनस h होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस y माइनस k होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। ठीक, यहां से आप इक्वेट करिए, सीधा आपको पता चलेगा h और k कितना है, देखिए यहां पर x माइनस h, तो x प्लस 1, अगर इसका सेंटर निकालना हो तो इस x प्लस 1 को 0 रख दीजिए, सीधा x प्लस 1 को 0 रखिए तो x बराबर माइनस 1 हो गया, y माइनस 2 को 0 रखिए y बराबर 2 हो गया, माइनस 1 2 सेंटर हो गया, तो सेंटर यहां लिख देता हूं, सेंटर हो गया माइनस 1 और 2, ये पहली चीज आ गई, सेंटर निकालना था। अब फोकाई पे आ जाइए, फोकाई क्या होता है इसका, जो फोकस होगा, जैसे हमारा शुरुआत में क्या होता था, फोकस होता था, हम करते थे प्लस माइनस ए ई कॉमा 0, ये हमारा फोकस होता था। तो यहां पर क्योंकि एक यहां 0 0 था तब ये प्लस माइनस ए ई माना जाता था, क्लियर है। और ये अपना जो है वो ट्रांसवर्स टाइप का हाइपरबोला है। तो एक्स एक्सिस को जोड़ेंगे, वाई को कुछ नहीं करेंगे, वाई तो अपने आप 2 हो गया, तो यहां पर 2 लिख दीजिए, वाई अपने आप 2 हो गया, लेकिन ये जो है ये माइनस 1 जो आया है इसको आपको जोड़ना पड़ेगा किसके साथ, प्लस माइनस के साथ, प्लस माइनस ए इंटू ई। ए कितना है, देखिए ये ए स्क्वायर है 9, तो ए हो गया 3, ये बी स्क्वायर हो गया आपका 16, तो बी हो गया 4, तो ए इंटू ई कर देते हैं, ये आपका 3। अच्छा, जिसके लिए फिर हमको एसेंट्रिसिटी निकालना पड़ेगा, तो एसेंट्रिसिटी क्या निकलेगा, उसका सीधा फॉर्मूला क्या है एसेंट्रिसिटी का, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय ए,
इसको वैसे लिखा जाता है अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर लिखा जाता है, लेकिन यहाँ डायरेक्ट हम लिखेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि हमें ये दोनों चीजें पता है। फिर से बता दूं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए ये एसेंट्रिसिटी होती है। तो ए स्क्वायर की जगह यहाँ लिखेंगे, बी स्क्वायर की जगह यहाँ लिखेंगे, ए मैंने आपको बता दिया 3 है, यहाँ लिख दीजिए 5/3 हो गया है। ठीक, तो ए इंटू ई, ए कितना आया था 3, 3 इंटू ई कर दीजिए, ई आपका 5/3 आया, तो 5 आ गया। ये यहाँ पर प्लस माइनस 5 कर दीजिए। ये x, ये h है, ये k है, h और k को मैंने यहाँ लिखा, ये h था, ये k है, और प्लस माइनस ए ई, ये प्लस माइनस ए ई कितना हो गया आपका 5, ये हो गया, तो फोकस आ गया। इसी तरीके से डायरेक्ट्रिक्स कैसे आएगा? डायरेक्ट्रिक्स हमेशा होता था x बराबर प्लस माइनस ए बाई, आपको याद होगा अगर 0 0 सेंटर है तो, लेकिन यहाँ सेंटर 0 तो है नहीं, x माइनस h है, मतलब x प्लस 1 ये है, तो यहाँ पर x प्लस 1 बराबर प्लस माइनस ए बाई लिखेंगे। ए कितना है 3, ई कितना है 5/4, 5/3, तो ये इसको ले जाइए यहाँ पर, ये 9/5 हो जाएगा, 9/5 हो गया ये, राइट। x प्लस 1 बराबर प्लस माइनस 9/5। अब इसको किस तरीके से भी आप अरेंज कर सकते हैं ना, एक बार आप प्लस ले लीजिए, एक बार माइनस ले लीजिए, इसको रीअरेंज कर लीजिए। जैसे मैं एक करके दिखाता हूँ, ये x प्लस 1 बराबर, एक बार प्लस ले रहा हूँ 9/5, ये कितना हो जाएगा 5x प्लस 5 बराबर 9, इसको यहाँ ले आइए, 5x माइनस 4 बराबर 0, एक इक्वेशन ये आ गई। दूसरी बार नेगेटिव लेंगे, एक बार पॉजिटिव ले लिया, नेगेटिव लेंगे तो ये 5x प्लस 14 बराबर 0। तो सेंटर निकाला आया -1 2, एसेंट्रिसिटी निकाला आया 5/3 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए, और ये आपका फोकस मैंने बता दिया आपको, यहाँ पर फोकस में ये f प्लस माइनस ए ई 0 की जगह आप यहाँ पर h इसमें जोड़ेंगे और यहाँ पर k लिखेंगे, ये हो गया। और डायरेक्ट्रिक्स हो गया x बराबर प्लस माइनस ए बाई ई होता है, क्योंकि यहाँ x नहीं है, x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 बराबर प्लस माइनस ए बाई ई होगा। क्लियर हो गया? इस तरीके के सवाल आएंगे तो अब हमको उनको स्किप करेंगे। अब ये जो पार्ट है इसको आप समझ लीजिए, बिल्कुल सेम चीज है। आपको ये जो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4x, इसमें एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स को साथ लीजिए, वाई स्क्वायर को टर्म को साथ लीजिए, और कांस्टेंट को यहाँ जोड़िए। कांस्टेंट है नहीं इसमें, तो आप जब एक्स स्क्वायर प्लस 4x में, मैंने बताया था 4 को डिवाइड करिए 2 से, तो 2 आएगा, स्क्वायर कर दीजिए 4 आएगा, 4 को जोड़िए, तो जब 4 यहाँ जोड़ेंगे तो यहाँ आपको 4 जोड़ना पड़ेगा इस साइड, और फिर इसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, डिवाइड कर दीजिए 4 से, तो ये एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर बाय 4 माइनस वाई स्क्वायर बाय 1 इक्वल्स 1, ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर हो गया, और सेंटर कितना आ गया, एक्स प्लस 2 को 0 रखिए तो -2, वाई माइनस 0 को 0 रखिए तो 0 आ जाएगा, वैसे भी 0 दिख रहा है यहाँ पर। एसेंट्रिसिटी होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर ये है, बी स्क्वायर ये है, ए आप यहाँ से निकाल लीजिए, अंडर रूट 4 यानी कि 2, तो रूट 5/2 आ गया। फोकाई में मैंने बताया था प्लस माइनस ए ई 0 करिए, मतलब प्लस माइनस ए ई 0, और यहाँ पर आप करेंगे h प्लस माइनस ए ई कॉमा के, h इसमें -2 है, k इसमें 0 है, ये आ जाएगा। यहाँ पर आप क्या करते थे, x बराबर प्लस माइनस ए बाई ई करते थे अगर 0 0 होता तो, लेकिन यहाँ पर x प्लस 2 है तो x प्लस 2 बराबर प्लस माइनस ए बाई ई करेंगे, ये आपके पास इक्वेशन आ गई। ठीक, थर्ड भी इसी तरीके से है, इसको भी कर लेंगे। अब सवाल संख्या 6 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, रिफर टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस एज एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स इन दी फॉलोइंग केसेस। तो इसमें इक्वेशन निकालनी है आपको पैराबोला की। तो पहली चीज ये है कि आपको ए और बी निकालना है, क्योंकि इक्वेशन क्या है पैराबोला की, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1, या दूसरी इक्वेशन क्या हो सकती है, वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, अगर हम कॉन्जुगेट की बात कर रहे हैं तो वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स 1। तो पहली चीज तो दिया हुआ है इसमें डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, तो मैं इसको बना देता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हम बात किसकी कर रहे हैं। ओके, ये है आपका F1, ये है आपका F2। तो यहां से यहां तक दूरी कितनी होती है, ये ए ई कॉमा 0 होता है, यहां से यहां तक दूरी, यहां से यहां तक दूरी होती है माइनस ए ई कॉमा 0। तो यहां से यहां तक दूरी कितनी हो जाएगी, ये ए ई, यहां से यहां तक ए ई, तो 2 ए ई हो गया। तो डिस्टेंस बिटवीन फोकाई दिया हुआ है 2 ए ई, तो 2 ए ई बराबर हमने क्या किया, 16 दिया है सवाल में, 2 ए ई बराबर 16 किया, इससे ए ई का एक रिलेशनशिप मिल गया, ए ई बराबर 8, और साथ में एसेंट्रिसिटी भी दिया हुआ है। तो जब ए ई इक्वल टू 8 है और एसेंट्रिसिटी आपको सवाल में √2 दे रखी है, तो यहाँ आप √2 रख दीजिए, तो ये आ जाएगा ए बराबर हो जाएगा 2 ए ई है ना, तो ये ए ई बराबर 8, ए आपको निकालना है, ई आपको दिया है √2, तो मैं यहाँ नीचे ले जाता हूँ, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बनेगा 2 2 4 8, तो ये बन रहा है 4√2। ठीक, ए बराबर 8 है ना, ई जो है आपका दिया हुआ है √2, तो मैंने 8/√2 किया, इसमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, ए आपका 4√2 आ गया।
क्लियर हो गया? यहां तक ये ले आए हम मैंने आपको बताया था हमको ए और बी चाहिए होता है, तो ए हो गया। अब बी कैसे निकालेंगे? बी के लिए हमारे पास सीधा फॉर्मूला बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। तो क्या करेंगे, हमारे पास ए आ चुका है, ई रूट 2 दिया ही हुआ है, ए हम 4 रूट 2 निकाल लिया हमने, तो ए स्क्वायर की जगह आप क्या रखेंगे 4 रूट 2 होल स्क्वायर, और यहाँ पर ई की जगह रखेंगे आप रूट 2 इसका होल स्क्वायर मतलब 2, और यहाँ से बी स्क्वायर निकाल देंगे। सीधा आपको जो मैंने फॉर्मूला बताया था एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स 1 कर दीजिए, यानी एक्स स्क्वायर बाई 32 माइनस वाई स्क्वायर बाई 32 इक्वल 1, और चाहे तो दोनों साइड को 32 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर हो गया 32। अब दूसरे पे आ जाइए आप, सेकंड वाला, कॉन्जुगेट एक्सिस इज 5 एंड द डिस्टेंस बिटवीन फोकाई इज 13। तो 2AE बराबर 13, ये तो भी मैंने समझा दिया आपको, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई मतलब यहां से यहां तक जो दूरी है वो 2AE है, तो 2AE बराबर 13 हो गया, ये तो क्लियर है। और कॉन्जुगेट एक्सिस जो होता है, ये मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये B है, ये B है, कॉन्जुगेट एक्सिस हुई 2B। तो यहां पर आपको इस वाले सवाल में सेकंड वाले पार्ट में 2B दिया हुआ है, 2B बराबर 5 दिया है सवाल में, और 2AE आपको दिया है 13। बस इसी से सॉल्व कर लेंगे। कैसे? 2AE 13 दिया हुआ है, AE बराबर 13/2, इससे आ जाएगा, यहां से देखिए AE बराबर 13/2 आ गया, 2B बराबर 5 है, यानी कि B आपका 5/2 आ गया, इस फॉर्मूले में रख दीजिए, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 यहां रख दीजिए, और यहां से आपको A मिल जाएगा क्योंकि B और E दोनों पता है, B और E यहां से हम निकाल लेंगे इससे, क्योंकि हमको B जो है 5/2 पता है, और A इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे, इसको अगर देखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका मतलब AE का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस AE की जगह मैं कह रहा हूँ 13/2 रख दीजिए, वो यहाँ रखा हुआ है, माइनस ए स्क्वायर, यहाँ से ए स्क्वायर निकल जाएगा, 6 आ जाएगा, ए हो गया, बी आपके पास पता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1, और ये आप दोनों साइड मल्टीप्लाई करिए, 36 25 का आप एलसीएम निकाल के दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा 25 एक्स स्क्वायर माइनस 144 वाई स्क्वायर इक्वल्स 900, राइट। थर्ड पार्ट भी कुछ इस तरीके से है, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें आपको दिया है कॉन्जुगेट एक्सिस इज 7, यानी 2B बराबर 7 दिया हुआ है, तो B आपको यहां से मिल जाता है 7/2, और पासेस थ्रू द पॉइंट 3 - 2। अब आप देखिए हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1, ये पास हो रहा है, ये जो आपका फिगर है 3 - 2 से पास हो रहा है, तो एक्स की जगह आप रख दीजिए 3, वाई की जगह -2, वही यहां पर किया है 3 - 2, और बी की जगह 7/2 रख देंगे, तो बी की जगह हमने इसकी जगह 7/2 रखिए, इसकी जगह 3, इसकी जगह -2, राइट। और उसके बाद यहां से आप ए स्क्वायर निकालेंगे, ए स्क्वायर 441/65 आ जाएगा, प्लस इसी फॉर्मूले में एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल 1 इसमें रख दीजिए, ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी, राइट। सवाल संख्या है ये 7, तो इसमें कहा गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला हुज, अच्छा इसमें चार पार्ट है, तो इसमें कहा गया है आपका फोकस फोकाई, तो F1 आपको या F2 जो भी पहले मान लें आप, 6 4 दिया है, F2, ये F1 F2 दोनों एक्सचेंज भी हो सकते हैं, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है, -4 4, तो ये आपको दिया हुआ है, एसेंट्रिसिटी दी हुई है आपकी, एसेंट्रिसिटी दी हुई है 2, राइट। अब आप जानते हैं जो मैंने आपको बताया था, जो फोकस के बीच की डिस्टेंस होता है वो 2AE होता है, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो हमारे पास 2 पॉइंट है, कौन से? ये 2 पॉइंट, इनके बीच में डिस्टेंस निकालेंगे, आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पता है, तो हम क्या करेंगे 6 माइनस ऑफ -4 यानी कि 6 + 4 का होल स्क्वायर, 4 - 4 तो खैर 0 ही हो जाएगा, उसका होल स्क्वायर अंडर रूट करिए, ये किसके बराबर होगा 2AE, तो ये हो गया 2AE के, अब देखिए ये 2AE के बराबर है ना, इससे आपको AE बराबर 5 मिलेगा। लेकिन इसमें एक चीज और बता दूं, क्योंकि आपको एसेंट्रिसिटी 2 दी हुई है, एसेंट्रिसिटी 2 दी हुई है, और एक और चीज इससे हमें मिल जाती है कि सेंटर क्या है, सेंटर कैसे मिलेगा, देखिए मैं यहां बना देता हूं, दोबारा बना देता हूं, इसमें सेंटर इस तरीके से मिल रहा है कि आप कह रहे हैं कि ये फोकस है AE, 0, ठीक, ये होता है -AE, 0, लेकिन इसमें ये दिया हुआ है, जैसे मैं कोई भी इसको मान लेता हूं, ये 6 4 है और ये -4 4 है, वैसे तो यहां माइनस है तो यहां आना चाहिए, खैर एनीवेज समझाने के लिए। तो अगर आप देखेंगे कि अगर मैं इसका सेंटर निकालूं तो क्या आता है, सेंटर तो ये होगा ना, सेंटर से तो लिया गया है, तो अगर मैं इसका मिड पॉइंट निकालूं, हम जानते हैं फोकस 1 और फोकस 2, इसका बिल्कुल जो मिड पॉइंट होता है वो आपका सेंटर होता है, तो 6 + -4 / 2 ये, और 4 + 4/2 यानी कि ये 1,4, ये 1,4 आएगा। मैंने इसमें क्या किया, दिस प्लस x1 + x2
x1 प्लस x2/2, x1 y1 ये है, x2 y2 ये है, और y1 प्लस y2/2 लगा के मैंने सेंटर पॉइंट पता किया तो 1 4 आ गया। इसका मतलब सीधी सी बात है कि x² माइनस y² इक्वल्स 1 नहीं है ये। x माइनस h कितना है 1, x माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई a² माइनस y माइनस ये h है, ये k है, y माइनस k होल स्क्वायर यानी कि y माइनस 4 का होल स्क्वायर बाय b² बराबर 1। ये है हमारी इक्वेशन। अब मैंने आपको बताया था यहाँ पर 2ae, यहाँ तक हम ae इक्वल 5 पहुंच गए थे, लेकिन इस सवाल में एसेंट्रिसिटी आपको 2 दी हुई है, तो ये लगा दीजिए, 2 लगा दीजिए इसमें, तो a आपका 5/2 आ गया। अब a जैसे ही आपका 5/2 आ गया, आपको एक फॉर्मूला तो पता ही है, b² बराबर ये a होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये भी मैंने आपको समझाया था यहाँ पर, हमने जो पिछला सवाल था इसमें मैंने आपको बताया था कि हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको b² बराबर a² माइनस a², वो एग्जैक्टली मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो b² बराबर a का होल स्क्वायर माइनस a², a तो हमको पता ही है 5 है, डायरेक्ट इसकी जगह 25 रख दीजिए, a 5 था ना, इसकी जगह सीधा 5 रख दीजिए, 25 हो गया 5 का स्क्वायर। a आपका कितना है 25/4, जो आप ऑलरेडी यहाँ से निकाल चुके हैं, a² कर दीजिए, यहाँ से b² आ जाएगा, बस आपका x माइनस 1 होल स्क्वायर बाय a² की जगह आप रख दीजिए 5/2 का होल स्क्वायर, यहाँ हो गया। फिर y माइनस 4 होल स्क्वायर बाय b² यहाँ से निकाल चुके हैं, 75/4 रख दीजिए, और उसके बाद थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा। रीअरेंजमेंट आप कर लेंगे ना, इसमें कोई वो ऐसे मतलब अभी कॉन्सेप्ट नहीं रखेगा, आप केवल आपकी जो एल्जेब्रिक पॉसिबिलिटीज है वो आप करेंगे, मतलब जितनी आपकी एक्सटेंट है उसको करेंगे। दोनों साइड आप चाहे तो 25 और 75 का एलसीएम लीजिए, दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए, x y माइनस 1 को होल स्क्वायर को खोल दीजिए, y माइनस 4 का होल स्क्वायर को खोल दीजिए, जो बराबर टर्म है एक साथ ले लीजिए, तो ये फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। आई होप यू विल बी एबल टू डू दिस, राइट। इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में दिया है वर्टिसेस आर -8 -1 16 -1 एंड फोकस इज 17, -1। तो फिर से इसको बना लेते हैं। इस बार आपको दिया है वर्टिसेस, वर्टेक्स है मतलब ये वाला पॉइंट, मैं ऐसे आर्बिट्ररी ले रहा हूं, मुझे नहीं पता कहां पर है ये, -8 -1 ले लीजिए, ये पॉइंट आपको दिया है 16, -1। तो बस जैसे हमने फोकस में लिया था वैसे इसमें भी इनका मिड पॉइंट सेंटर ही होता है। तो इसको अगर x1 y1 मान लीजिए, इसको x2 y2 मान लीजिए, तो x1 प्लस x2/2 यानी -8 प्लस 16/2, और -1 y1 प्लस y2/2 यानी कि -1 प्लस -1/2 यानी -2/2, ये 4 -1, ये आपका सेंटर आ गया। ओके, दूसरी चीज दी है आपको, वर्टिसेस हो गया, फोकस 17 -1 है। अब आप देखिए फोकस आपको ये दिया हुआ है, एक फोकस जो है वो है 17 -1, मान लीजिए ये फोकस है, तो एक 17 -1 दिया है, ठीक। दूसरा फोकस निकालना है तो क्या करेंगे, क्योंकि हमें डिस्टेंस जो वर्टिसेस के बीच में है वो भी पता है, लेकिन हमको फोकस भी हम निकाल सकते हैं, तो मुझे पता नहीं, मैं इसको m और n मान लेता हूं। लेकिन फिलहाल इसको m और n मानने पर आप देखिए, जब मैं m प्लस 17/2 करूंगा तभी तो सेंटर मिलेगा, तो m प्लस 17/2 जो मैंने आपको पिछले साल में बताया था, m प्लस 17/2 ये भी तो 4 के बराबर होगा, तो इसे m मिल जाएगा, -9 आ जाएगा। इसी तरीके से n प्लस -1, n प्लस -1 यानी कि -1 कर देता हूं बाई 2, ये किसके बराबर हो जाएगा, -1 के बराबर, तो इससे आपको m और n मिल जाएगा। n आपका -1 आ गया, m -9 आ गया, तो इससे क्या हो गया, दोनों का ये मिल गया। अब डिस्टेंस बिटवीन जो होता है वर्टिसेस, यहां से यहां तक, वर्टिसेस के बीच में डिस्टेंस जो होता है यहां से यहां तक, वो होता है आपका 2a। तो आप -8 -1 और 16 -1, इसका -8 -1 और 16 -1, इसका डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे और बराबर करेंगे 2a से, इससे आपको a मिलेगा। दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी कि अगर आप फोकस के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे, m और n हम निकाल चुके हैं, वो हमारा -9 और -1 आ गया है यहां से। तो इनके बीच में ये जो फोकस है यहां से यहां तक, इनके बीच में जो डिस्टेंस है यानी कि 17 -9, 17 + 9 होल स्क्वायर, -1 -1 मतलब 0 ही हो जाएगा होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस निकालेंगे किसके बराबर होगा, 2c। c क्या होता है, c होता है आपका ae, है ना। अभी c रहने दीजिए क्योंकि c जैसे 13 निकल के आएगा। आप जानते हैं कि एक और फॉर्मूला बता देता हूं, ये a² बराबर a² प्लस b² कहां से आया था, ये मैंने आपको बताया था, b² बराबर a² माइनस a², ये तो होता है ना। उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसकी जगह हम c लिख दीजिए, है ना। c आपको 13 है, c की जगह आप a ही लिख दीजिए। तो यहां पर इसमें इससे b² मिल जाएगा आपको,
क्योंकि ए पता है आपको, बी पता है आपको, यहाँ से ए निकल गया और यहाँ से आप ए ई जब सी की जगह आप ये डायरेक्ट लिख देंगे तो बी स्क्वायर मिल जाएगा यहाँ पर। तो बी स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर हो गया, सीधा फॉर्मूले में रख दीजिए। अब आप जानते हैं कि सेंटर आपका 4 माइनस वाला है, यानी कि ये एच और के है। तो एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर, ओ सॉरी माइनस होगा, बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 1। एच और के की जगह रखिए 4 और -1, यानी कि -4 + 1 आएगा। ए स्क्वायर की जगह उठा के रख दीजिए आप 12 का स्क्वायर 144, बी स्क्वायर 25 आ गया है। बस ये इक्वेशन हो गई, इसको रीअरेंज कर लीजिए, है ना। तीसरा आपको दिया हुआ है फोकाई आर 842 एंड 82 एंड एसेंट्रिसिटी इज 2। तो ये मैं ऑलरेडी इस तरीके के सवाल हम कर चुके हैं, तो मैं अभी थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूं आपको। ये फोकस 1 है, ये फोकस 2 मान लीजिए, फोकस 1 है। इनके बीच की दूरी कितनी होती है, ये आपको 8 और 2 दिया है, ये आपको दिया है 4 और 2। तो इनके बीच में अगर दूरी निकाला जाए, सेंटर पॉइंट निकाला जाए तो सेंटर आएगा। तो 8 + 4/2, 8 + 4/2 होता है 6, और 2 + 2/2 यानी कि 4/2, ये हो गया 2। तो 6 2 तो सेंटर आ गया। यानी आपको ये पता है x - 6 का होल स्क्वायर माइनस y - 2 का होल स्क्वायर, ये अभी a स्क्वायर b स्क्वायर नहीं पता, ये बराबर 1 होगा। ये तो क्लियर हो गया। a स्क्वायर b स्क्वायर निकालना है। a स्क्वायर b स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, आप जानते हैं इनके बीच में डिस्टेंस होता है 2ae। तो 2ae बराबर इनके बीच का डिस्टेंस 8 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो इससे क्या होगा आपको, अच्छा साथ में आपको एसेंट्रिसिटी दी हुई है, तो e की जगह आप एसेंट्रिसिटी रख दीजिए। एसेंट्रिसिटी क्वेश्चन में दी हुई है आपको 2, यहाँ रख दीजिए, इससे आपको a मिल जाएगा। a जब मिल गया तो यहाँ रख दीजिए इस फॉर्मूले में, जो मैंने आपको एसेंट्रिसिटी का बताया था, इससे b स्क्वायर मिल जाएगा। a स्क्वायर निकल के आ रहा है आपका 4 4 16, यहाँ रख दीजिए, और b स्क्वायर निकल के आ रहा है 48। रीअरेंज कर लीजिए या ऐसे ही छोड़ दीजिए, तो भी बात सेम है। फोर्थ पार्ट है वर्टिसेस आर 0 ± 7 एंड फोकाई आर 0, ± 28/3। तो इसमें भी इसी तरीके से करना है आपको, लेकिन क्योंकि यहाँ पर x 0 है, y ± 7 है, तो आपका इस तरीके से बन रहा है पैराबोला। ये ध्यान रखिएगा बस, मतलब ये बनेगा y, इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी y² / a² - x² / b² बराबर 1, ऐसे बनेगी। तो अब आप आइए इस पे, ये वर्टिसेस है हाइपरबोला, वर्टिसेस हाइपरबोला, ये ± 7 है, तो वर्टिसेस ये हो गया आपका 0 7 और ये हो गया आपका 0 - 7, ठीक। तो इसका मतलब ये आपका 2b के बराबर है, और ये b है ना। तो b आप अगर इस फिगर के हिसाब से लेंगे तो b आपको मिल रहा है 7, तो b यहाँ पर 7 ले लीजिए, ठीक। फोकस आपको दिया है, तो यहाँ और यहाँ फोकस आपको दिया है, तो कितना हो गया फोकाई, ये आपका है 0, 28/3 और ये आपका 0, -28/3। तो इसे ये मिल गया। यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी होती है, बी होती है, तो b × e कितना है 28/3, यहाँ से यहाँ तक 28/3 तो है। b आपको पता है, e निकालेंगे इससे, e आपका आ गया, यहाँ ना b की जगह आप 7 रख दीजिए, इसकी जगह 7 रख दीजिए, तो e आ जाएगा 28/7 × 3, 7 4 28, 4/3 आ गया। अब आपके पास फॉर्मूला है a² बराबर b² e² - 1, तो आपके पास b भी है e भी है, से a² निकल आएगा 343/9। बस y² के नीचे ये रख दीजिए a², 343/9 और x² की जगह रख दीजिए आप। अच्छा, इसमें एक थोड़ा सा मैं आपको चीज़ें बताता हूँ। यहाँ पर मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया है उस हिसाब से, क्योंकि मैंने इसको b ले लिया है, क्योंकि हम इस वाले में क्या करते हैं, हमेशा इसको a लेते हैं, इसको a ही लेके चलते हैं। लेकिन चूंकि मैंने यहाँ पर b ले लिया है, जो आपको समझाने की कोशिश करते हैं, तो इसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, परिवर्तित कर देंगे। तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा y² बाय, ये जो चीज आएगी वो आपकी आएगी जो y² बाय a² माइनस और x² बाय b², ठीक है। या इसको इस तरीके से y² बाय b² माइनस x² बाय a² बराबर 1। क्लियर है। देखिए, ये जो मैंने आपको बताया ना, ये तब लेंगे जब ये जो चीज है इसको आप a मानेंगे, जो कि आपको मैंने थ्योरी में बताया था। लेकिन क्योंकि अब मैंने यहां पर इसको b लिया है, इसको b लिया है, तो मुझे परिवर्तन करना पड़ेगा। y² के नीचे आप b² रखेंगे, y² के नीचे आप b² रखने वाले हैं, ठीक है। दिस आंसर इज 49, और माइनस x² के नीचे आप a² रखेंगे 343/9, 9 ऊपर जाएगा बराबर 1। क्लियर। ये वाला फॉर्मूला लगाने वाले हैं, y² बाय b² माइनस x² बाय a² बराबर 1। हाँ, अगर आप इसको
a बराबर 7 मानते हैं और इसको a इंटू ई बराबर 28/3 लेते और फिर इससे निकालते b, वहां पर भी फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाता, तो उसके हिसाब से आप ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा चेंज किया इसलिए ये कर दिया। ठीक है, कंफ्यूजन क्लियर हुआ ना, ऐसे करना है इसको। इसमें जो अगला सवाल है इसमें है फाइंड द एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला, एसेंट्रिसिटी निकालनी है। लेंथ ऑफ उस कॉन्जुगेट एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ आपको दी है 3/4 ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस, ये किसके बराबर है 3/4 ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस। तो आप देखें जो कॉन्जुगेट एक्सिस होती है वो होती है 2b, अगर ऐसे मान लें इसको, यहां से यहां तक जो होगी वो ट्रांसवर्स एक्सिस होती है, ये होती है AA 2A, और ये आपकी कॉन्जुगेट एक्सिस हो गई, ट्रांसवर्स एक्सिस हो गई। कॉन्जुगेट एक्सिस ये T इसको लिख देता हूं, ये इसको लिख देता हूं C। कॉन्जुगेट एक्सिस हो गई BB 2B, तो कॉन्जुगेट एक्सिस यानी कि ये 2B बराबर है 3/4 ऑफ 2A। तो अगर इसको अगर आप इक्वेट करेंगे तो B मिलेगा 3/4A। आपको क्या करना है, सीधा आपको b² बराबर a² e² -1 में रखना है, क्योंकि आपके पास b² की जगह 3/4a रखने की यहाँ पर पॉसिबिलिटी है और a² है यहाँ पर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, e² इससे मिल जाएगा, मतलब e मिल जाएगा, e π/4 5/4, तो एसेंट्रिसिटी हाइपरबोला की हो जाएगी 5/4। सवाल संख्या 9 है, इसमें कहा गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला हुज फोकस इज, आपको फोकस दिया है और साथ में दिया है वर्टेक्स और सेंटर, फोकस वर्टेक्स सेंटर, फोकस सेंटर एसेंट्रिसिटी, दो पार्ट है इसके, ये पहला पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है। ओके, तो पहली चीज तो ये है कि हम अगर किसी पैराबोला की इक्वेशन बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे, x - h होल स्क्वायर बाय a² माइनस y - k होल स्क्वायर बाय b² बराबर 1, ऐसे बनाएंगे। अगर मैं एक नॉर्मल तरीके से अगर बना दूं तो क्या क्या चीज दी हुई है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं है, ये बस एक्सिस बना रहा हूं पैराबोला के लिए, मतलब सेंटर इसका 0 0 नहीं है, तो सेंटर जो इसका दिया है वो है 3 2, ये h के सेंटर होता है। ठीक, और आपको दिया है सेंटर दिया हो गया, अच्छा फोकस दिया है 5 2, फोकस क्या है, फोकस आपको दिया है, वर्टेक्स भी दिया हुआ है, तो फोकस वर्टेक्स, तो मान लीजिए ये वाला है, ये फोकस हो गया आपका, ये दिया है आपको 5 2, वर्टेक्स मतलब ये आपको दिया है 4 2। ओके, ये 4 2 है। अब आप देखिए जो फोकस होता है, यह H और K तो मिल गया है ना, लेकिन अब आप देखिएगा कि हमको जब इसका फोकस निकालना होता है, जब 0 0 होता है तो हम क्या कहते हैं, फोकस व्हेन इट इज 0 0, तो हम कहते हैं फोकस है भाई हमारा AE, 0, ठीक है। लेकिन जब फोकस कुछ HK होता है, और क्योंकि ये H मतलब x एक्सिस, तो ये क्या हो जाएगा AE, और इसमें आप करेंगे किसको ऐड, इस H को ऐड करेंगे, क्योंकि HK हो गया प्लस H, और यहां पर आएगा K, और मैंने आपको बताया ये H है ये K है सेंटर, तो ये बन गया आपका AE प्लस H, यानी AE प्लस H कितना है 3, और K कितना है आपका 2। अब देखिए इन्होंने कहा है कि जो फोकस है वो आपको दिया है 5 2, तो ये आप देखिए 2 तो 2 के बराबर है, इसका मतलब AE प्लस 3 बराबर होना 5 के, यही चीज तो 5, 2 ही तो दिया हुआ है सवाल में, तो ये तो 2 के बराबर है, लेकिन ये 5 AE प्लस 3 के बराबर, मतलब AE प्लस 3 के बराबर है, तो AE प्लस 3 इससे इक्वेट कर दीजिए 5 को, तो AE आ जाएगा 5 - 2, यानी कि 5 - 3 मतलब 2, ये हो गया। तो A से कितना मिल जाएगा, A इसमें क्योंकि एसेंट्रिसिटी नहीं दी हुई है, तो एसेंट्रिसिटी भी निकाल सकते हैं। एसेंट्रिसिटी कैसे निकाल सकते हैं उसका भी तरीका अपने पास, उसका तरीका ये है कि यहां पर अगर आप देखें, ये हमने क्या लिया था AE प्लस 3, लेकिन हमको क्या मिला हुआ है, वर्टेक्स भी तो मिला हुआ है, ये तो फोकस है, ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स कितना होता है, यहां से तक A होता है, A, 0 है ना, लेकिन ये A, 0 तब होता है, वर्टेक्स जान देता हूं, वर्टेक्स जब 0 0 हो, मतलब सेंटर जब 0 0 हो तो वर्टेक्स होता है A, 0, लेकिन जैसे ही वर्टेक्स कुछ सेंटर पे आता है, H के 3 और 2 लिख देता हूं क्योंकि अब तो पता ही चल गया, ये कितना हो जाएगा आपका 3 प्लस A प्लस 3, और इसकी जगह आ जाएगा 2, यहां पर A प्लस H
और 0 प्लस के आ जाएगा, मतलब 0 प्लस क्या है, इसकी जगह के ही आ जाएगा। तो a प्लस एच और ये के हो गया 2। अब इससे इक्वेट कर लेते हैं इसको 4 2 से। तो इससे क्या मिला, ये तो 2 2 है ही, a प्लस 3 आपका हो गया 4 के बराबर, तो ये हो गया 4 माइनस 3 1 हो गया, a 1 हो गया, यहां पर 1 रख दीजिए, तो e आ गया आपका 2। बस आपके पास बी स्क्वायर बराबर ये वाला फॉर्मूला तो है ही, ए होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना, मैंने आपको जो पहले बताया था बी स्क्वायर बराबर ए होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए आपका 2 है ही, इसके लिए 2 रख दीजिए। आपके पास ए भी बता दिया मैंने, ए आपका 1 आ गया, यहां रख दीजिए, बी स्क्वायर आ जाएगा। तो अब क्या बनेगा, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर, एक्स माइनस एच कितना है 3 माइनस वाई माइनस के होल स्क्वायर, वाई माइनस 2 होल स्क्वायर। ए स्क्वायर मैंने कितना बताया आपको 1 ही आ जाएगा, 1 स्क्वायर 1, और बी स्क्वायर कितना आ गया 3 बराबर 1। बस इसको रीअरेंज कर लीजिए, ये इक्वेशन आ जाएगी। जो सेकंड पार्ट है इसमें कहा गया है फोकस है 4 2 पे, सेंटर है 6 2 पे और एसेंट्रिसिटी है 2 पे। तो ये भी इसी तरीके से कर लेंगे आप, है ना, बिल्कुल सेम चीज बताई गई है। तो पहले फॉर्मूला बना देते हैं, पहले डायग्राम बना देते हैं फिर फॉर्मूला बनाता हूं। फोकस सेंटर, सेंटर दिया है 6 2, फोकस दिया है आपका 4 2 और एसेंट्रिसिटी दी हुई है आपकी 2। तो अगर ये फोकस अगर सेंटर 0 0 होता तो क्या होता है, ए ई कॉमा 0, लेकिन जब ये फोकस एच के हो जाए, ये एच है ये के है, सेंटर 0 0 नहीं हो गया 6 2 हो जाए, अगर ये 6 2 हो जाए तो ए ई के साथ आप 6 जोड़ते हैं और इसकी जगह आप के रख देते हैं, तो ए ई प्लस 6 2, ये मतलब ये 4 और 2 इसको इक्वेट करिए, क्योंकि ये भी तो दिया ही है सवाल में, ये फोकस है, तो ये तो 2 2 हो गया, ए ई प्लस 6 बराबर 4, इससे इसको इक्वेट कर दीजिए। तो ए ई हो गया आपका 4 6 माइनस यानी कि -2 आया आपका, ठीक है, ये -2 आ गया, ए -2 आ गया। अब आप देखिए, आपको पता है बी स्क्वायर, अब इसमें ए और निकालना है, ए और निकालने की हम कोशिश कर सकते हैं। तो ए कहां से आएगा, क्योंकि ई इसमें दिया हुआ है, ई 2 दिया है सवाल में, ई बराबर 2 दिया हुआ है, तो ए कितना आएगा -2 बाई ई यानी कि 2, -1 आ गया, ए -1 आ गया आपका। बस x माइनस एच होल स्क्वायर, एक्स माइनस 6 होल स्क्वायर माइनस वाई माइनस के होल स्क्वायर, वाई माइनस 2 होल स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर तो खैर -1 होल स्क्वायर का 1 हो जाएगा। बी स्क्वायर निकालना है, तो बी स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे बी स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए की जगह उठा के आप ये डाल दीजिए -2, ए की जगह उठा के आप -1 डाल दीजिए, -1 का स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर, यहाँ रखेंगे बी स्क्वायर आपका 3 आ जाएगा, यहाँ रख दीजिए, ये आ गई इक्वेशन। ये है सवाल संख्या 10। इसमें कहा गया है यदि P, अगर P कोई पॉइंट है पैराबोला में जिसकी एक्सिस इक्वल है, जिनकी एक्सिस इक्वल है, तो आपको प्रूव करना है SP डॉट S डैश P इक्वल CP स्क्वायर। तो पहले आपको मैं फिगर दिखाता हूं, उसको समझाता हूं, उसके बाद हम बात करेंगे। इक्वेशन हाइपरबोला की क्या होती है, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स 1, ये तो आपको पता ही है। खैर हम यहां आते हैं, ये पैराबोला हमने बना दिया, ये हमारी एक्सिस हो गई। इन्होंने कहा कि एक पॉइंट P लीजिए, इसमें अगर P आप हाइपरबोला में लेते हैं हुज एक्सिस आर इक्वल, एक्सिस का मतलब क्या है कि 2b और 2a बराबर है, क्लियर है। प्रूव दैट SP डॉट S डैश P, मतलब अगर हम ये S को एक फोकस ले रहे हैं, ये S और ये S डैश दो फोकस है, तो इसका SP इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आना चाहिए CP स्क्वायर के बराबर, ये इसके स्क्वायर के बराबर आना चाहिए, ठीक। तो हम ये पॉइंट जो है अल्फा बीटा मान के चल रहे हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं इसको, मतलब MN मान सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी हो, ये आपके ऊपर है। मैंने इसको माना है अल्फा और बीटा, ठीक, अल्फा बीटा हो गया। तो अब आइए यहां पे एक एक ध्यान से देखिएगा। पहली चीज इन्होंने बोली है कि जो एक्सेस है वो इक्वल है, 2a बराबर 2b है, मतलब तो a बराबर b हो गया, ये तो क्लियर हो गया। तो अब a और b अगर बराबर है, मगर इसकी जगह लिख दूं एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसकी जगह मैं b स्क्वायर की जगह a स्क्वायर रख रहा हूं, दोनों साइड a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, ये हो गया। इक्वेशन क्या बन गई ये। अब आपको पता है बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 होता है, बी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर लिख दीजिए। ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि मैं ई निकालना चाहता हूं। फिर से बता दूं आपको, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ई स्क्वायर माइनस 1 तो है ही, अभी तक हम देखते चले आ रहे हैं। इसमें क्या करेंगे कि बी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर रखेंगे, तो इसको काट दीजिए, यहाँ 1 आएगा,
ई स्क्वायर क्या होगा, इसको यहां ले आइए तो ई स्क्वायर हो जाएगा 2 के बराबर, ई हो जाएगा √2, तो ई आ गया, ठीक है, ई आ गया। अब इसको अगर आप सेंटर 0 0 मान के चलते हैं तो फोकस क्या हो जाएंगे, ए ई कॉमा 0, ठीक। ए कितना आया है आपका, ए नहीं पता, ई कितना है √2, तो ए √2 कॉमा 0, तो ये ए √2 कॉमा 0 हो गया, ए √2 कॉमा 0, और ये हो गया माइनस ए √2 कॉमा 0, यहां पर माइनस √2 ए लिखा है, एक ही बात है, इसको √2 ए कॉमा 0 लिख सकते हैं ना, एक ही बात है। तो √2 ए 0 माइनस √2 ए 0, ये यहां का पॉइंट हो गया इस तरीके से। अब चूंकि ये अल्फा बीटा इस पैराबोला पे है तो अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको आप लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, एक्स की जगह अल्फा डाल रहा हूं, वाई की जगह बीटा डाल रहा हूं, बराबर ए स्क्वायर, क्योंकि अल्फा बीटा इस पैराबोला में है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। अब एसपी स्क्वायर यानी कि ये डिस्टेंस ले रहा हूं मैं, अब एसपी डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता ही है, ये देखिए √2a माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, ये हो गया, और 0 माइनस बीटा का होल स्क्वायर, बीटा स्क्वायर हो गया, ये एसपी स्क्वायर के बराबर हो गया क्योंकि स्क्वायर कर दिया हमने, तो इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया सीधा, यहां इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकाला है, वो ये हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा मैं रीअरेंज कर रहा हूं, इसको जरा ओपन किया, ये ए माइनस बी होल स्क्वायर से हमने खोल दिया, अब एस डैश बी होल स्क्वायर आ जाइए यहां पर, तो क्या होगा, बिल्कुल वही लगा दीजिए आप, माइनस √2a माइनस अल्फा होल स्क्वायर और 0 माइनस बीटा होल स्क्वायर, और क्योंकि एस डैश पी स्क्वायर कर दिया तो रूट हटा देंगे, इसको भी खोल लेंगे, ये खोल दिया। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक, इसको और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एस पी स्क्वायर और एस डैश पी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना मतलब ये और ये मल्टीप्लाई होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब जो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा आपको हर एक टर्म मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको कॉमन टर्म लेने पड़ेंगे, ये ध्यान रखिएगा, इसको मल्टीप्लिकेशन में टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं आपको यही बता रहा हूं। जब इसको मल्टीप्लाई आप कर लेंगे, थोड़ा सा इसमें रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा आपको, रीअरेंजमेंट, तो जब रीअरेंजमेंट करेंगे इसका तो फाइनली आपका आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या है, आप देखें, अगर मैं इसका डिस्टेंस लूं तो अल्फा माइनस 0 का होल स्क्वायर, बीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर अंडर रूट, अब अगर स्क्वायर कर देता हूं इस डिस्टेंस का तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यही आ गया, जिसको हम सीपी लिख सकते हैं, तो सीपी की पावर 4 आ गई है, इसकी स्क्वायर का स्क्वायर है, ये ध्यान रखिएगा, ये सीपी स्क्वायर आ गया, सीपी 4 आ गया, और ये हमने किसके लिए दिया था, एस पी स्क्वायर और एस डैश पी स्क्वायर, दोनों साइड आप अंडर रूट ले लीजिए, तो एस पी डॉट एस डैश पी बराबर सी पी स्क्वायर, ये प्रूव करना था। ध्यान रखिए ये जो स्टेप है, ये सब मुझे तो लगता है यहां तक तो आप आराम से समझ गए होंगे, इसमें प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा तब ये चीज आएगी, है ना, इसको थोड़ा सा आप इसको आप थोड़ा सा समय लेके करिएगा, क्योंकि आगे 10 सवाल और आ रहे हैं, 11वां जो क्वेश्चन है उसमें 10 पार्ट है, वो अपने आप में एक एक्सरसाइज है, और सबसे बड़ी बात है कि हर एक जो सवाल है वो एनसीईआरटी का है, ध्यान रहेगा। तो हमको यहाँ पर क्या करना है, आपकी सवाल 11 पे आ गया हूं मैं, इसमें हमको हाइपरबोला की इक्वेशन निकालनी है, जिसमें क्या क्या दिया हुआ है। पहला सवाल ये एनसीईआरटी का है, ध्यान रखिएगा, सारे सवाल एनसीईआरटी के हैं, अब सारे सवाल एनसीईआरटी के हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज क्या है, वर्टिसेस दी हुई है +-2 0 और फोकाई दिया हुआ है +-3 0। अब मैं डायरेक्ट आपको बताऊंगा क्योंकि हम बहुत कुछ सीख चुके हैं, तो फटाफट बताऊंगा। देखिए वर्टिसेस क्या होते हैं, ये हो गया आपका ए, सीधी सी बात, ये हो गया ए, और ये हो गया ए ई, तो ए है 2, ए ई आपका 3 है, तो ए की जगह 2 रखिए, ए की जगह 3 रखिए, तो ए की जगह 2 रखेंगे, ई हो गया 3/2, ठीक, ए आ गया, ई आ गया, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर -1, ये होता ही होता है। आपके पास ई है, आपके पास ए है, यहां से बी निकाल लेंगे, बी स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल 1, हमेशा हम ये यूज करेंगे। अगर हमको जो अगला सवाल है उसमें ये यूज नहीं करेंगे, दूसरी इक्वेशन यूज करेंगे, लेकिन अभी इसमें ये यूज करेंगे। तो बस ए स्क्वायर निकाल लिया आपने, ये स्क्वायर है 4, बी स्क्वायर है 5, बस यहाँ रख दीजिए, इसकी 4 इसकी जगह 5, ये इक्वेशन आ जाएगी। अगला जो है उसमें दिया हुआ है, अब देखिए इसमें बदल गया खेल, कैसे बदला कि अब ऐसा हो गया पैराबोला, ओके। तो इसमें क्या वर्टिसेस है हाइपरबोला की 0 ± 5, यानी कि अब ये इसको ए मान रहे हैं हम, ये हो गया और ये हो गया प्लस ए ई, ए इसमें हो गया 5, बी हो ए ई हो गया आपका 8, तो ए 5 रखेंगे, ई बराबर 8, ई हो गया आपका 5/8, ये 8/5। अब आप बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ई स्क्वायर -1 रखेंगे। देखिए मैंने आपको कहा था कि ये इसमें बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ई स्क्वायर -1 है, तो क्योंकि हमने इसी को ए माना हुआ है, तो हम ये, वरना ये बी होता
हम अगर एलिप्स के बारे से रिलेट करें तो बी होता है, लेकिन हमने बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 1 ही माना है, तो बी स्क्वायर कितना आ गया 39। लेकिन जो फॉर्मूला होगा वो होगा वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1। बस इस फॉर्मूले को लगाना है, ध्यान रहेगा। सब कुछ वैसे ही करेंगे जैसे पिछला सवाल किया, बस यहाँ पर फॉर्मूला चेंज कर देंगे, वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर आपका आ रहा है, यहाँ देखिए इसको 25 है, तो इसके नीचे 25 रख दीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर के बी स्क्वायर आया 39, इसके नीचे 39 रख दीजिए बराबर 1। अगर मैं इसको यहाँ कर दूँ, इसको यहाँ कर दूँ, तो भी एक ही बात बनेगी। नेक्स्ट है तीसरा पार्ट इसका, इसमें वर्टिसेस दिया है 0 प्लस माइनस 3, फोकाई दिया है 0 प्लस माइनस 5, बिल्कुल पिछले सवाल जैसा है। ये ए करेंगे, ये ए ही करेंगे, इससे ई निकलेगा आपका, और जो ए और ई मिल गया तो आप बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 1 में रखेंगे। बस फॉर्मूला आप लगाएंगे वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1। यहाँ से ए स्क्वायर तो खैर है ही आपके पास, सवाल में ही दिया हुआ ये बस ध्यान रखिएगा, ये ए है, ये ए ई है, तो बी स्क्वायर निकालेंगे, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 1 से, और यहाँ रख देंगे ए स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर की जगह, ये इक्वेशन आ जाएगी आपकी। चौथा है इसमें फोकस दिया हुआ है, ट्रांसफर्स एक्सिस दिया हुआ है, फोकाई, तो ये प्लस माइनस 5 0 दिया हुआ है। इसका मतलब सीधी सी बात है कि हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। प्लस माइनस 5, तो ये 5 हो गया, ये हो गया 5,0, ये माइनस 5,0, तो हम यहाँ पर फोकस ले लेते हैं, ये वाला का फोकस आ गया। तो बेसिकली यहाँ से फोकस कितना होता है, ए है ना, ए बराबर 5 हो गया। दूसरा दिया ट्रांसफर्स एक्सिस, ये कॉन्जुगेट है, ये ट्रांसफर्स है, ठीक। ट्रांसफर्स हम एक्सिस क्या लेते हैं, 8। ट्रांसफर्स आपको दिया है, नहीं ट्रांसफर एक्सिस ये होती है, ये ए है, ये ए, तो 2a आपको दिया है 8, ठीक है। तो ए हो गया 8/2 4, यहाँ रख दीजिए 4 इंटू ई बराबर 5, ई आपका आ गया 5/4, ठीक। ए की जगह 4 लिखा, ई की जगह 5/4। अब आप लगा दीजिए बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 1। सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, इसको बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, ए स्क्वायर हमको पता है ना ए क्या है, तो इसका 5 स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस ए स्क्वायर, ए तो बताइए 4 4 16, तो इससे बी स्क्वायर मिल जाएगा। बी स्क्वायर क्या मिलेगा आपका, 9। बस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1। बी स्क्वायर आपके पास है, ए स्क्वायर आपके पास है ही, यहाँ रख दीजिए। फिफ्थ देख रहे हैं इसमें, जो फिफ्थ पार्ट है इसमें कहा गया फोकाई है 0 प्लस माइनस 13, कॉन्जुगेट एक्सिस है 24। चलिए जी, अब इसमें ये जो 0 प्लस माइनस 13 दिया हुआ है, इसका मतलब आप फोकाई है यहाँ, ये इसको ये है 0 13 और ये है 0 माइनस 13, तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस हुआ, हम जानते हैं इसको ए ही लगते हैं हम, ए बराबर 13 हो गया। अब क्योंकि इसमें कॉन्जुगेट एक्सिस बोला गया है, तो कॉन्जुगेट एक्सिस इसकी ट्रांसफर्स एक्सिस होगी 2a, लेकिन कॉन्जुगेट इसकी एक्सिस होगी 2b, ध्यान रहेगा। 2b बराबर 24 है, 2a नहीं, क्योंकि कॉन्जुगेट एक्सिस है इसकी। कॉन्जुगेट एक्सिस हमेशा ये जो ट्रांसफर एक्सिस ये होगी इसकी, कॉन्जुगेट एक्सिस ये होगी, तो ये आपका क्या हो गया 2b हो गया। 2b बराबर 24, b बराबर हो गया 12। अब वही लगा दीजिए, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 1, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह 13 स्क्वायर कर दीजिए, और ए स्क्वायर की जगह आप, अच्छा बी नहीं है इसमें, तो इसमें ए स्क्वायर निकालना है, तो आप क्या करिए, बी स्क्वायर आपके पास है ही, बी स्क्वायर की जगह लिखिए 144, और इसकी जगह लिखिए ए स्क्वायर 13 का होल स्क्वायर 169 बराबर ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसको यहाँ ले आइए, 169 माइनस 144 यानी 25। ए स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर आपका 144 है ही, इसका स्क्वायर करेंगे तो अब इसको लिखेंगे कैसे, वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1। बस तो ए स्क्वायर आपका 25 आया, तो इसके नीचे लिख दीजिए वाई स्क्वायर बाय 25 माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर क्या आया आपका 144, ये हो गया। सिक्स्थ है, फोकाई दिया है आपको प्लस माइनस 3√20, लेटेस्ट रेक्टम दिया है 8। अब आपको पता ही है कि ये फोकाई दिया है, मतलब a इंटू ई 3√5 है। लेटेस्ट रेक्टम कितना होता है, 2b स्क्वायर बाय ए बराबर होता है 8 यहाँ। तो अब इसमें क्या मिला हमको, ए ई आपका 3√5 है, और ये बी स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर बराबर कितना हो गया 2 4 8, बी स्क्वायर हो गया 4a, ये हो गया। अब यहाँ पर बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 करिए, ठीक है, इसको हम ऐसे लिखेंगे, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह आप रख दीजिए 3√5 होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर,
और बी स्क्वायर की जगह रखिए 4a² यानी कि 16a²। ठीक, इसको यहाँ ले आइए, 16a² और a² कितना हो गया, बेसिकली यही आपको 4b², अच्छा नहीं, यहाँ b² की जगह 16a² नहीं, b² ही तो 4a है, 4a बराबर 3√5 का होल स्क्वायर, 3√5 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 9 9 5 9 45 45 माइनस a², तो इसको ले आइए a² प्लस 4a माइनस 45 इक्वल 0। इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, ये आप कर लेंगे, a माइनस 5 a प्लस 9 इसके फैक्टर बनेंगे, a आएगा आपका 5 के बराबर, a बराबर आएगा -9 के बराबर। ठीक, तो आप ये तो लेंगे, ये अगर ये a इतना लेते हैं -9 और 5, भाई ये तो नेगेटिव पॉसिबल तो है नहीं, तो इस a को -9 को छोड़ दीजिए, a 5 है, a 5 है तो b कितना आ जाएगा, b² बराबर 4 इंटू 5, b² हो गया आपका 20, बस x² बाई a² आपका कितना है, a² है 5² मतलब 25, अगर a² करें तो 25 माइनस y² बाई b² कितना है 20 इक्वल्स 1। अगला है सेवेंथ में क्या है, फोकाई है +-4,0 एंड लेटेस्ट सेक्टर में 12। बिल्कुल सेम सवाल है, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, है ना, बिल्कुल सेम चीज़ है, 2b² बाई a आपको दिया हुआ है 12 और +-4,0 मतलब a e आपको दिया है 4, बिल्कुल सेम ऐसे करना है, बस नेगेटिव वैल्यू को छोड़ दीजिएगा, है ना। और 8वां सवाल है, वर्टिसेस आपके +-7,0, e है आपका 4/3, तो इसको देख लेते हैं। वर्टिसेस दी हुई है आपको, वर्टिसेस आपकी है +-7,0 और e एसेंट्रिसिटी दिया हुआ है आपको 4/3। देखिए ये कितना होता है, a आपको क्लियर 7 दिया हुआ है, e है आपके पास 4/3, फॉर्मूला लगाएंगे b² बराबर a² e² -1, b² की जगह रखेंगे कुछ नहीं, a² की जगह रखेंगे 7 7 49, e² की जगह रखेंगे 4/3, 4 4 16/9 -1, इसको सॉल्व करेंगे, b आ जाएगा आपका, b² बेसिकली आपका आएगा 343/9, x² बाई a² माइनस y² बाई b² रखेंगे, a² आपका खैर 49 आएगा, x² के नीचे 49, y² के नीचे 343/9, तो 9 बस ऊपर चला जाएगा, इतना हो जाएगा इसमें। 9वां सवाल है 9th, फोकस इसमें दिया हुआ है 0 ±√10 और पास थ्रू 2 3। अब इसमें क्या करेंगे, ये आपको फोकाई दिया हुआ है, तो इसका मतलब AE √10 दिया हुआ है, पासेस थ्रू 2 3, तो पहले तो मैं इसको स्क्वायर कर देता हूँ, e² बराबर हो जाएगा ये आपका 10। ठीक, अब आपको पता है कि b² बराबर a² e² माइनस a² होता है, a² की जगह 10 रख दीजिए, तो a² और b² के बीच में रिलेशनशिप बन गई। ठीक, अब आइए आप इक्वेशन पे, अब देखिए ये जो इक्वेशन है इसमें आपको x0 है, y आपका √10 है, इसका मतलब हम ऐसे वाले पैराबोला के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि ट्रांसवर्स नहीं, कॉन्जुगेट के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, तो इसके लिए फॉर्मूला बनेगा y² बाई a² माइनस x² बाई b² बराबर 1। तो b² और a² के बीच में रिलेशनशिप तो है, लेकिन एक और चीज इसमें दी हुई है कि ये पास हो रहा है 2 3 से, तो y की जगह रखिए 3, x की जगह रखिए ये x है, ये y है, तो x की जगह रखिए आप 2, a² की जगह a² रहने दीजिए, b² की जगह आप रखिए 10 माइनस a होल स्क्वायर, 10 माइनस a² 10 माइनस a² बराबर 1। इसको सॉल्व करना है, यहाँ सोल्यूशन आपके सामने है, इसमें क्या मिलेगा आपको, a² मिलेगा और उसी के हिसाब से आप b² निकालेंगे, अगर आपको, क्योंकि यहाँ दोनों पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, लेकिन b² की नेगेटिव वैल्यू आप छोड़ देंगे, केवल आप वो वाली वैल्यू लेंगे a² की जिसके लिए b² पॉजिटिव आ रहा है, तो b² 5 आ रहा है, a² आपका 5 आ रहा है, तो बस y² बाय a² यानी कि 5 माइनस x² बाय 5 इक्वल्स 1, ये हो गया आपका। ओके, 10वां सवाल है, आखिरी सवाल है, ये NCERT का ही है। फोकस आपको 0 ±12 दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ हमें बस ये पता चेक करना है कि ये ट्रांसफर्स वाला है कि कॉन्जुगेट है, तो ये कॉन्जुगेट वाला है। ये आपका AE बराबर 12 यहाँ से दिख रहा है, लेटेस्ट रेक्टम 2b² बाय a आपका 36 है, अभी ऑलरेडी हम कर चुके हैं, 2b² बाय a आपका 36 है, यानी कि इसको इधर ले आइए, 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, b² बराबर 18 हो गया, b² है a² e² माइनस 1, इसको जगह a² इसको आप लिख सकते हैं b² बराबर a² माइनस a² की जगह आप ये उठा के रख दीजिए 12²। ठीक, तो b² बराबर ये यहाँ पर करके दिया है मैंने, मतलब b² हो गया, b² की जगह 18 ये लिख रहे हैं। ओके,
और ए स्क्वायर की जगह ये लिख देते हैं, 12 का स्क्वायर हो गया 144 माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ ले आइए इन दोनों को, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इस पे सॉल्व करेंगे, जो नेगेटिव वाली है उसको छोड़ दीजिए। ए इक्वल टू 6 है तो v कितना आ रहा है 108, तो 108 और 6 लेंगे आप, ध्यान रहेगा। तो आपका x, क्योंकि ये वाला है तो यहाँ पर आएगा वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1। वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर कितना आ रहा है साहब 6 36 माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर कितना आ रहा है 108। तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी दोनों साइड, चाहे तो आप 108 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपकी बन जाएगी इक्वेशन 3y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 108। ये इसकी इक्वेशन हो गई। अब इसमें मेरे पास 11 सवाल है जो मेरे पास एडिशन है। अगर आपके पास दूसरा एडिशन है एडी शर्मा का तो ये आप देख लीजिएगा, अगर आपके पास है तो ये सोल्यूशन इनके सामने है। ये कुछ एडेड सवाल है जिसको आप रेफर कर सकते हैं। चलिए साहब, ये एक्सरसाइज हो गई 27.1 पूरी। अब इसके बाद हम देखेंगे VSAQ, उसके बाद हम देखेंगे MCQ। ठीक, मुझे रिक्वेस्ट आ रही है इसकी लिमिट की, लेकिन वो तभी होगा जब हम ये सब कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।